जॉब्स, नौकरियां और इंटरव्यूज़, ये आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है कि सबको जॉब चाहिए, सबको नौकरियां चाहिए। और जब जॉब्स और नौकरियों की ज़रूरत होती है तो इंटरव्यू लिए जाते हैं। बिना इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो नहीं सकता, सबको पता है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। इंटरव्यू हर स्टेज पे होता है और जब आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठ जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज को पार कर चुके हैं। तो हम आपको आज ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं कि इंटरव्यू में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा पर पूरा देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फर्स्ट ईयर। हम पहले भी जॉब्स के बारे में सीरीज, तो आज हम आपको ऐसे 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं जब कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं अपने पहले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है और एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू ये देखा जाता है कि कैंडिडेट ने इसका जवाब किस तरीके से दिया है। क्वेश्चन सेम है, क्या वो अपने जवाब में कुछ कॉन्फिडेंस लो है उसका, या चालाकी दिखा रहा है, या कुछ चीजें छिपा रहा है, अपना हाइड कर रहा है। तो जो भी आप बोले इंटरव्यू के अंदर सच बोले, सबसे पहला काम। दूसरा, जो भी आपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है उसको बोले। तो जो चीजें, मतलब मैं ये हमेशा यही कहता हूं कि जो चीज है सच ही बोलना चाहिए, सच लिखना चाहिए, कम लिखना चाहिए और जितने जरूरत है उतना बोलना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बट बेसिक क्वेश्चन है। जैसे ही आप बैठेंगे वो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसमें आपको क्या बताना है? आप अपने एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं और थोड़ा सा प्रीवियस जॉब के बारे में बता सकते हैं। आपको ये इंट्रोडक्शन अपनी 1 से 1.5 मिनट में खत्म कर लेनी चाहिए, डिपेंड अपॉन द टाइम है। अगर टाइम कम है तो आपको विद इन ए मिनट खत्म करनी होगी। अगर लगता है कि बोर्ड मेंबर्स आपसे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो 1.5 मिनट से 2 मिनट तक आप उसको खींच सकते हैं। बट आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 30 सेकंड से लेके 1 से 1.5 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए, प्लस में टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ भी खत्म हो जाना चाहिए। जो नंबर 2 क्वेश्चन आता है वो ये है, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजिशन। मीन्स आपको इस पोजिशन या पोस्ट के बारे में कैसे पता चला। तो जिस भी सोर्सेज से आपको पता चला है, सपोज न्यूज़पेपर से पता चला है, इंटरनेट से पता चला है, बाई वर्बल पता चला है, या किसी फ्रेंड सर्कल में पता चला है, या किसी ग्रुप के थ्रू पता चला है, तो आप उसका उस तरीके से आंसर दे सकते हैं। जो 3 नंबर पे क्वेश्चन आता है, जो इंटरव्यूअर ये पूछेगा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। वो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो आपको ये सारे सोच समझ के इसका जवाब देना है। तो आप ये कह सकते हैं, मैं फॉर ए ग्रोथ आई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। एंड दूसरा ये भी कह सकते हैं, आई हर्ड अबाउट दिस कंपनी, वेरी गुड कंपनी, गुड, बहुत ही अच्छी गुडविल है इसकी, एंड दिस हैज ए गुड क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। सो आप इस तरीके का जवाब दे सकते हैं। नंबर 4 पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। आपको ये जॉब क्यों चाहिए? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, कोई भी इसका सीधा जवाब नहीं देना चाहेगा। बट जॉब की जरूरत होती है तो आपको इसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस तरीके क्यों ये जॉब चाहिए। क्योंकि जॉब की जरूरत कंपनी को भी होती है, पर्सन्स की, और जॉब की तो नीड है, इसलिए नीड बेस्ड जॉब है, इसलिए हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। नंबर 5 पे जो बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी शुड हायर यू। कंपनी आपसे पूछती है व्हाई वी शुड हायर यू, हम आपको क्यों रखें। तो आपको अपनी क्वालिटीज के बारे में बताना है और ये प्रूव करना है कि मैं सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूँ इस पोस्ट के लिए और मेरे में कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये हमें बताना है और प्रूव करना है कि हमें कंपनी क्यों ना रखे और क्यों रखे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने देखा 5 क्वेश्चन के बारे में बात की है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन जवाब सबका अलग अलग है। तो जो जवाब दीजिएगा सोच समझ के दीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 6 में यही है, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपकी जो ताकत क्या है काम करने की।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सोच समझ के इसका जवाब देना है आपको। स्ट्रेंथ आदमी की होती है, टीम बिल्डिंग हो सकती है, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी हो सकती है। ये 3-4 चीजें हैं। प्लस में आपको अपना कुछ लगे तो आप वो जवाब दे सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। नंबर 7 पर जो व्हाट डू यू कंसीडर टू बी योर वीकनेस, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी वीकनेस क्या है। अब ये क्योंकि जब जॉब्स पे हम ढूंढने जा रहे हैं तो कोई भी आदमी अपनी कमी नहीं बताना चाहेगा, बट आप एक ऐसी चीजें बता सकते हैं अपने बारे में जो वीकनेस के साथ स्ट्रेंथ भी है। जैसे ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन जो जॉब आपके साथ में है, अगर अपना काम अधूरा छोड़ के जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये मेरी वीकनेस है। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई काम प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होती है किसी चीज की जो आपने जॉब दिया हुआ है डाउन द लाइन स्टाफ को, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और जो आपको एक बेहतर लगे कि वो आपके लिए वीकनेस तो है बट वो कंपनी के लिए अच्छा है, तो आप वो कह सकते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जब आप बहुत सारे लोग आपस में चिट चैटिंग कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस पर भी मुझे गुस्सा आता है, ये मेरी वीकनेस है। तो असल में आपने जो वीकनेसेस बताई हैं वो पॉजिटिव है किसी भी कंपनी के लिए, तो आप ये चीज़ें बड़े ध्यान से बता सकते हैं। अब जो नंबर 8 पे क्वेश्चन जो जनरली पूछा जा सकता है, व्हाट इज योर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, आप अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स बता सकते हैं किसी जो लास्ट प्रीवियस कंपनी के बारे में कि भैया आपने क्या क्या किया, क्या आपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, या आपने कंपनी में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, या कुछ जिस भी फील्ड में है आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्कर हैं, आप अपनी अचीवमेंट को उस रूप में कह सकते हैं। जो नंबर 9 पे हम आपको बताने जा रहे हैं, अबाउट ए चैलेंज और कन्फ्लिक्ट यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू हैव डील्ड इट। तो आपको किस तरह के चैलेंजेस आए हैं काम के दौरान, किस तरह के कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए हैं और आपने किस तरह से हैंडल किया है। तो जनरली टीम बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है कि जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं। तो हमें इन चीजों का एक ध्यान रखते हुए हमें बताना है कि हमने किस तरह टीम को हैंडल किया, किस तरह हमने डिसिप्लिन मेंटेन किया और हमने किस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाया। क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि एक कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो, लोग आपस में लड़े और जिससे कि उनका प्रोडक्शन हैम्पर हो, एक टीम बिल्डिंग वीकनेस हो, कंपनी का नाम खराब। तो हमें हमेशा एक अच्छा एक लीडर होने के नाते इनका सबका अच्छा सोल्यूशन निकालना है। नंबर 10 पे जो आती है जो क्वेश्चन हो सकता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेशन, कि आपने कुछ ऐसी चीज बताएं जब आपने अपने लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट किया हो। तो आपको हमेशा एक ये चीजें बताएं, जब क्राइसिस का टाइम होता है या जवाबदेही का टाइम होता है तो आपको अपने ऊपर लीड लेना पड़ेगा या लीड लेनी पड़ेगी। कि हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि अपनी लीडरशिप को प्रूव करना है, क्योंकि लीडर जो होता है वो ऐसा होता है कि हर टाइम वो फ्रंट पे होता है, चाहे वो मुसीबत का टाइम हो, चाहे चैलेंजेस का टाइम हो, या क्राइसिस का टाइम हो, या किसी जवाबदेही का। लीडर की जिम्मेवारी सबसे नंबर 1 पे होती है। तो ये आज हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए, हम इस तरह धीरे धीरे करके आपको 50 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मैं एक क्वेश्चन आपके लिए आज छोड़ के जा रहा हूं कि आप हमें ये बताएं जरूर कि इंटरव्यू में किस किस तरीके के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप मेरे कमेंट कॉलम में जरूर लिखिएगा तथा बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।